स्ट्रैंगल क्या होता है, लॉन्ग स्ट्रैंगल में किस तरीके से काम करना चाहिए, क्या स्ट्रैंगल बेटर है या स्ट्रेडल बेटर है, लॉन्ग स्ट्रैंगल बेटर है या शॉर्ट स्ट्रैंगल बेटर है। आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। हाय एवरीवन, आई एम सुशील अलेवा फ्रॉम ISFM। वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे अबाउट द लॉन्ग स्ट्रैंगल। स्ट्रैंगल का मीनिंग होता है गला घोटना। अब जब हमें स्ट्रेडल महंगा लगने लग जाता है तो हम सस्ते प्रीमियम को खोजते हैं, और सस्ते प्रीमियम में हम प्रीमियम का गला घोटना चाहते हैं। इट मीन्स कि मार्केट में हमें एक ऐसा टूल चाहिए जिसमें पैसे कम लगे, प्रॉफिट आए तो बड़े आए, और उसके लिए स्ट्रैंगल बड़ा फेमस है। क्योंकि जब हम स्ट्रेडल पे काम कर रहे होते हैं, लॉन्ग स्ट्रेडल पे, तो प्रीमियम बड़ा हाई हमें लगता है, और स्पेशल मंथली एक्सपायरी में अगर हम देखें तो काफी बड़ा बड़ा प्रीमियम। और जब कोई इवेंट पास में होता है तभी हम ये स्ट्रेटजी बनाते हैं। इवेंट पास में है तो वोलेटिलिटी पास में है, वोलेटिलिटी हाई होगी, वोलेटिलिटी हाई होगी तो प्रीमियम बड़े होंगे, और बड़ा प्रीमियम होगा तो ब्रेक इवन बड़े निकलते हैं। इसीलिए हमें एक ऐसा टूल चाहिए था मार्केट में जो हमें सस्ता, सुंदर, टिकाऊ मिले, और स्ट्रैंगल से अच्छा कुछ नहीं है। अगर आप इवेंट के आसपास स्ट्रैंगल करते हैं तो आपको रिस्क छोटा होगा और रिवार्ड बड़ा मिलने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन उस इवेंट का फर्क पड़ना चाहिए तभी स्ट्रैंगल पैसे देगा। बड़ी इजी स्ट्रेटजी है, जिन लोगों को स्ट्रेडल आता है उन लोगों के लिए थोड़ा सा शिफ्टिंग करनी है, स्ट्रैंगल बन जाएगा। तो आइए देखते हैं ये स्ट्रेटजी कैसे बन सकती है, बनने के बाद कैसी दिखेगी। बनने के बाद जैसे स्ट्रेडल दिख रहा था ऐसे ही दिखेगी, कोई भी फर्क नहीं है। रीजन, क्योंकि वहां पे हम एटीएम कॉल पुट खरीदते थे, यहाँ पे हम ओटीएम कॉल पुट खरीदते हैं। है तो बायर ना दोनों जगह पे, क्योंकि हमने बाई किया था, कॉल भी हमने बाई किया, पुट भी। यहां भी हमने कॉल भी बाई किया, पुट भी बाई किया। वहां पे हमने 300 रुपए के आइटम बाई किए, यहाँ पे 50 60 रुपए के आइटम बाई किए। हमने 5 गुना कम कर दिया अपना प्रीमियम। प्रीमियम का गला घोटना था, वो हमने घोट दिया। तो अब देखते हैं कि इस स्ट्रेटजी में और क्या क्या ऐसे पॉइंट हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए। और इसके लिए सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि ये होती क्या है। अब देखिए, स्ट्रेटजी में एक डिक्लेरेशन हमने दिया है कि 95% ऑफ द पीपल आर लूजिंग मनी इनटू दिस। क्यों? क्योंकि सही टाइमिंग नहीं पता। अगर आप आज बिना इवेंट के स्ट्रैंगल बना के बैठेंगे तो ये पैसा खाने की मशीन है, खा जाएगी। शॉर्ट स्ट्रैंगल पैसा बनाने की मशीन है, और लॉन्ग स्ट्रैंगल खाने की है। लेकिन इवेंट के आसपास करेंगे तो आप पैसा बनाएंगे। इसलिए ये स्ट्रेटजी डेली रूटीन में करने की नहीं है। हो सकता है साल में 2-3 इवेंट ही आए, जैसे इस साल 2024 में यूएस इलेक्शन का इवेंट था, रशिया यूक्रेन वॉर था, या फिर कोई भी बड़ा इवेंट आता। जब इवेंट आता है बजट के आसपास भी स्ट्रेटजी की जा सकती है, या किसी भी स्टॉक का क्वार्टरली रिजल्ट हो तब ये स्ट्रेटजी की जा सकती है। किसी का कोर्ट ऑर्डर आना है जिससे बड़ा एक अच्छा खासा फर्क पड़ेगा, तब ये स्ट्रेटजी की जा सकती है। बेसिकली स्ट्रेटजी में मार्केट का व्यू अनएक्सपेक्टेड होता है। क्या व्यू होना चाहिए? पता ही नहीं किधर जाएगी, बढ़ जाएगी झक्कास, या तो बहुत अच्छा खासा ऊपर जाएगा या अच्छा खासा नीचे जाएगा। तो मार्केट का जो व्यू है वो अनएक्सपेक्टेड है। अब इस स्ट्रेटजी की फॉर्मेशन कैसे होगी, हम फॉर्मेशन की बात करें। स्ट्रेटजी में बड़ा सिंपल, जो कि हमने शुरू में डिस्कस किया था, फॉर्मेशन के लिए करना क्या है, एटीएम कॉल बाई करनी थी जो हमें, अब हमें ओटीएम की करनी है बस। थोड़ा सा डिफरेंस आ गया लेग 1 पे। ऐसे ही लेग 2 पे क्या डिफरेंस आ गया, एटीएम से किधर शिफ्ट हो गए, ओटीएम में। ओटीएम में शिफ्ट हो जाएंगे। अब बात करेंगे कि रिस्क एंड रिवार्ड। रिस्क छोटा सा है, रिवार्ड बड़ा है, बट रिवार्ड मिलने के चांसेस कभी कभी, इसलिए ध्यान से स्ट्रेटजी करनी है। फिर हम तो और आगे चलते हैं। मार्केट की वोलेटिलिटी, हाई वोलेटाइल मार्केट हो तभी ये स्ट्रेटजी करें। जब आपको विक्स की वैल्यू बड़ी मिले तो ये स्ट्रेटजी कर सकते हैं, या फिर कोई इवेंट पेंडिंग हो तो ये स्ट्रेटजी आप कर सकते हैं, अदरवाइज करने का फायदा नहीं है। फिर हम बात करेंगे ब्रेक इवन की। यहां भी 2 ब्रेक इवन पॉइंट निकलेंगे, एक अपर ब्रेक इवन पॉइंट और एक लोअर ब्रेक इवन पॉइंट। अब इन ब्रेक इवन पॉइंट का फंडा समझते हैं। मान लेते हैं कि अभी जो निफ्टी है हमारी 24,000 है, जो कि अभी एक्चुअल है 24,100, तो 100 पॉइंट को हमने डिस्काउंट कर लिया। और इलेक्शन का रिजल्ट पेंडिंग है या बजट आने वाला है, और हमें एक्सपेक्टेशन है कि या तो मार्केट 24,500 के ऊपर हो जाएगी, या मार्केट यहां 23,000
500 के नीचे चली जाएगी। हम इस 1000 पॉइंट की रेंज से बाहर हम सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो होगा बड़ा, तो हम क्या करेंगे, 24,500 की कॉल को अभी से बाई करके बैठ जाएंगे। 23,500 की जो पुट होगी अभी से बाई करके बैठ जाएंगे। अब इनके प्रीमियम जो एटीएम है, एटीएम से तो कम होंगे ना, ऊपर जाएंगे कॉल में, जितना ओटीएम जाएंगे उतना सस्ता होता रहेगा, पुट में जितना ओटीएम में आएंगे उतना सस्ता होता रहेगा। और यहां पे मान लेते हैं कि 50 पॉइंट की कॉल है, 50 पॉइंट की पुट है, तो टोटल मैंने यहां पे कितना कर दिया, 100 पॉइंट। 100 पॉइंट का तो बड़ा सिंपल सा मतलब हो गया कि 100 पॉइंट से ज्यादा का नुकसान नहीं होगा। अब मार्केट में अगर वॉलेटिलिटी आती है और मार्केट 24,500 के ऊपर जाएगी तो भी मैं कमाऊंगा, और 23,500 के नीचे जाएगी तो भी मैं कमा सकता हूं। लेकिन अब मेरा ब्रेक इवन कहां आएगा, यहां पे दिखाया गया है कि अपर ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकलेगा, स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम पेड। स्ट्राइक प्राइस था ऊपर वाला 24,500 प्लस प्रीमियम 50 रुपए यहां पे किए और 50 रुपए नीचे पे किए, 100 रुपए का प्रीमियम पे किया। लोअर ब्रेक इन पॉइंट कैसे निकला, 23,500 माइनस 100 कर दिया, यानी कि 23,400। तो इस तरीके से दो ब्रेक इन पॉइंट यहाँ पे निकलेंगे, और ये कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, हम आपको दिखाएंगे कि ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आता है। ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए बताएंगे, ज्यादा टाइम न देते हुए थोड़ा आगे चलते हैं। इसके अलावा और क्या चीजें हो सकती हैं जो हमें देखनी है, प्रॉफिट एंड लॉस वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमारी रेंज के अंदर रहेगा तो लॉस होगा और रेंज के बाहर जाएगा तो प्रॉफिट होगा, और ये प्रॉफिट लॉस कितना होगा ये भी आपका सिस्टम बता देगा। तो ऊपर ब्रेक इवन पॉइंट फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि कॉल स्ट्राइक प्राइस प्लस कॉल एंड पुट प्रीमियम पेड, लोअर ब्रेक इवन पॉइंट पुट स्ट्राइक प्राइस माइनस कॉल एंड पुट प्रीमियम पेड। इस तरीके से दो स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे निकलेंगे। अब ये स्ट्रेटजी कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे देखिए। सबसे पहला पॉइंट है गुड फॉर हाई वोलेटाइल मार्केट विद लो कैप, यानी कि बड़े शेयर्स में स्ट्रेटजी ना लगाएं क्योंकि बड़े शेयर्स नहीं हिलते। रिलायंस 10-10% दूर की खरीद के बैठ जाओगे, 10% हिलता है क्या रिलायंस, नहीं हिलेगा। छोटे मार्केट कैप के स्टॉक्स ज्यादा वोलेटाइल होते हैं, हाई बीटा वाले स्टॉक ज्यादा वोलेटाइल होते हैं, तो हाई बीटा वाले शेयर्स में स्ट्रेटजी कर सकते हैं। इंडेक्स में तो कभी कभी करनी चाहिए, नहीं तो इंडेक्स तो पैसे खाने की मशीन है, स्ट्रेटजी में करनी ही नहीं चाहिए। इसके अलावा बड़े इवेंट के आसपास जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं, सेंट्रल इलेक्शन हो, यूएस इलेक्शन हो, या फिर कोई बड़ा इवेंट हो, उस इवेंट के पास ये स्ट्रेटजी करें। अब एक्चुअल लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करनी है, आइए आपको ले चलते हैं। अब इसके लिए हम ओब्स्ट्रा यूज कर रहे हैं, तो ये मैंने ओब्स्ट्रा की वेबसाइट खोली है, बिल्डर पे मैं आ गया। अब इस स्ट्रेटजी मुझे करना है कि मैं एक नॉन डायरेक्शनल हूं, किधर भी जा सकती है मार्केट, तो नॉन डायरेक्शनल में अब जैसे निफ्टी की हम बात कर रहे हैं, फ्यूचर की जगह आप यहाँ पे ऑप्शन कर देंगे 24,100 की कॉल, 24,100 की पुट। अगर हम इसको खरीदते हैं तो स्ट्रेडल बन गया था। अब हमें दूर का लेना है कि 24,000 की जगह मुझे यहाँ पे 24,500, 24,500 की कॉल। अब अगर मैं एक्सपायरी चेंज कर दूं तो प्रीमियम चेंज हो गए। देखिए मैंने 9 जनवरी की एक्सपायरी कर दी और यहाँ पे 24,500 मुझे करना है, प्रीमियम आया मात्र 19 रुपए, मैंने बाय कर दिया। अब हमने डिस्कस किया था कि 23,500 की पुट हम लेंगे, प्रीमियम आया मात्र 21 रुपए, 2 रुपए का डिफरेंस है, चलेगा, कोई इशू नहीं। सेम मैच कभी नहीं मिलेगा कॉल एंड पुट का। इसको भी मुझे बाय करना है, मैंने बाय कर लिया। अब दोनों खरीदने के बाद देखिए, अब ये स्ट्रेटजी दिखा रहा है कि आपको मात्र 3,000 रुपए देने, स्ट्रेटजी बन गई। बड़ी सस्ती लग रही है ना, लेकिन यहां प्रॉफिट आने की प्रोबेबिलिटी भी 22% ही है।
इसीलिए अगर इसके बायर बनते हो तो इवेंट से पहले ही बनना, नॉर्मल करोगे तो 80% चांस है। अब आप 80 की तरफ जाना चाहेंगे कि 22 की तरफ, इसीलिए बिना इवेंट के स्ट्रेटजी रिकमेंड नहीं है। जो लगाया कैपिटल छोटा हो या बड़ा हो, बट ये दिखा रहा है 100% लॉस हो सकता है, और लॉस होने के चांसेस 80% है, प्रॉफिट होने के 22% है। इसलिए ये स्ट्रेटजी जब इवेंट आए तभी आपको लगानी है। और इस रेंज जो हमने डिस्कस किया, 2 ब्रेक इवन निकलेंगे। अब देखिए ब्रेक इवन निकला 23,500 और 24,500, 1000 पॉइंट। दिन कितने बचे हैं? आज 4 जनवरी है, कल 5 को संडे हो गया, 9 तारीख की एक्सपायरी हो गई। 4 दिन के अंदर अगर निफ्टी 1000 पॉइंट की रेंज को तोड़ेगा तो प्रॉफिट आ जाएगा, नहीं तोड़ेगा तो लॉस आएगा। अब निफ्टी क्यों तोड़े 1000 पॉइंट? बड़ा बड़ा एक लेवल हो जाता है, बड़ा दायरा हो जाता है। कोई इवेंट होगा तो तोड़ देगा, अदरवाइज नहीं तोड़ेगा। तो इसलिए इवेंट के आसपास ये स्ट्रेटजी करें, वैसे ये स्ट्रेटजी ना करें।